ईडी के निशाने पर रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार है। अब तक की जांच से साफ है, सुशांत ने जो कंपनियां बनाई थी उन पर पूरा अधिकार रिया और उसके भाई शोविक का था। और तो और सुशांत की कंपनी का पता भी रिया के पिता वाले एक फ्लैट का है। इन सारे सबूतों के बाद ईडी ये भी जानना चाहती है रिया के नाम पर कितनी संपत्ति है और इसके लिए रिया के पास पैसे कहां से आए। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंध में पैसा सबसे अहम कड़ी है। ऐसे आरोपों से सुशांत के परिवार ने पहले रिया को घेरा। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि रिया और सुशांत की कंपनी में रिया के पूरे परिवार की भूमिका है। अब तक की ईडी की जांच से साफ हो गया है कि रिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट और उसके साथ सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट के बयान में काफी फर्क है। सुशांत के अकाउंट से निकाले गए पैसों से जुड़े कई सवालों पर ना तो रिया जवाब दे पा रही हैं और ना ही रिया कुछ खुलकर बता रही हैं। अब तक की जांच के मुताबिक रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के एक ही घर पर सुशांत की दो कंपनियों का पता है। इस पते से सुशांत की वही कंपनी चलती है जिसके आईपी एड्रेस को एक साल में कई बार बदला गया है। रिया के पिता का एक फ्लैट नवी मुंबई में है। नवी मुंबई वाले फ्लैट को 2011 में खरीदा गया था। नवी मुंबई वाले फ्लैट के नाम पर सुशांत की दो कंपनियां रजिस्टर हैं। पहली कंपनी सितंबर 2019 में रजिस्टर की गई थी, जबकि दूसरी कंपनी जनवरी 2020 में रजिस्टर हुई। इस कंपनी के आईपी एड्रेस को बार बार बदला गया है। एक साल के भीतर कंपनी के आईपी एड्रेस को 17 बार बदला गया। सुशांत सिंह राजपूत ने 2 डायरेक्टर और अपनी कंपनी में बनाए थे, रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती। ऐसे में सुशांत सिंह की मौत के बाद इनका अधिकार ज्यादा हो जाता है और ये मालिक के रूप में दोनों भाई बहन काम कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी को बेचना हो या फिर कंपनी के लिए कोई भी फैसले लेने हो। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं जिसकी जांच में ईडी जुटी हुई है। हालांकि आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। कहते हैं कि स्टैटिक एड्रेस जल्दी बदलता नहीं, उसके लिए आपको सर्विस प्रोवाइडर को कहना पड़ता है, जबकि डायनेमिक एड्रेस अपने आप बदलता रहता है। इस तरह से सुशांत की कंपनी के आईपी एड्रेस का बदलना अपने आप में जांच का विषय है। ये जब भी आपको बाहर से एक्सेस करने होते हैं तभी जाकर आपको एक स्टैटिक आईपी का जरूरत होता है, तो तभी जाकर एप्लीकेशन है ये एक आईएसपी को हम देते हैं और वो जो आईएसपी होता है फिर हमें स्टैटिक आईपी इशू करता है। तो स्टैटिक आईपी इतने जल्दी हम नहीं बदल सकते, इसको एप्लीकेशन देके ही चेंज किया जा सकता है, या न्यू वाला जो है ये आईएसपी जो होता है वही इसे इशू करता है। तो ये केस में जो डायनामिक आईपी नजर आ रहा है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स ये आईपी एड्रेस जो है ये हॉप हुआ है या चेंज हुआ है, तो इसके लिए ये इसका जो नेचर है ये डायनामिक टाइप का है। ईडी के राडार पर रिया और उनका पूरा परिवार है। हर दिन के खुलासे से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आय कम होने के बावजूद आखिर कैसे और कहां से रिया चक्रवर्ती ने फ्लैट खरीदे हैं। सुशांत के परिवार का यह भी आरोप है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसे गायब होते गए और वैसे अकाउंट में गए जिसका सुशांत से कोई लेना देना नहीं है। रिया चक्रवर्ती की जिन 3 प्रॉपर्टी पर ईडी की नजर है, उसमें से पहली प्रॉपर्टी रिया की मुंबई के खार में है। रिया का जो दूसरा फ्लैट है उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। रिया के पास मुंबई के खार में एक फ्लैट है। रिया का ये फ्लैट 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 76 लाख रुपए है। मुंबई के खार वाले फ्लैट को रिया ने 51,000 रुपए देकर 2018 में बुक कराया था और मई 2018 में इस फ्लैट का रजिस्ट्रेशन कराया था। जानकारी के मुताबिक जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और बाकी चार्जेस को मिलाकर रिया को यह फ्लैट करीब 84 लाख रुपए का पड़ा। 2018 के दौरान उन्होंने यहाँ पर बुकिंग करी थी और हमारा जो 1 BHK है 322 स्क्वायर फीट का वो उन्होंने बुक करा था और 322 उसका कारपेट एरिया है और 76 लाख की कीमत में उन्होंने बुक करा वो फ्लैट। उनका अभी तक जितना पेमेंट ड्यू होता है उतना उन्होंने पेमेंट किया हुआ है। कुछ पेमेंट उनके अकाउंट से भी आया है और कुछ पेमेंट बैंक से लोन दिया गया, लोन द्वारा आया गया। खार वाले फ्लैट के लिए रिया ने 55 से 60 लाख का लोन लिया है। बाकी की पेमेंट रिया ने खुद से की है। इस फ्लैट में रिया की मां भी नॉमिनी है। हालांकि अभी तक बिल्डर ऑफिस से ईडी ने कोई पूछताछ नहीं की है, लेकिन बिल्डर का कहना है कि अगर पूछताछ के लिए बुलाया गया तो वो पूरी मदद करेगा।
इसी तरह से रिया की दूसरी संपत्ति जुहू तारा रोड सांता क्रूज ईस्ट पर प्राइम रोज बिल्डिंग नाम की बिल्डिंग में है। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर फ्लैट B 102 है। बाजार में इसकी कीमत एक अनुमान के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए की होगी। ईडी पता लगा रही है कि जुहू का फ्लैट रिया के नाम है भी या नहीं। रिया के परिवार ने यह फ्लैट खरीदा है या किराए पर लिया है। सूत्रों के मुताबिक इस फ्लैट को 2019 में यूरोप टूर से आने के बाद रिया ने लिया था। जुहू के इस फ्लैट में रिया अपने परिवार के साथ कई साल से रह रही है। इस सबसे अलग ईडी अब रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत के दोस्त संदीप सिंह को भी सम्मन जारी कर दिया गया है। ईडी अब पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर सच क्या है। संदीप और सुशांत के बीच पैसों का लेन देन सामने आया है। ईडी ने अब संदीप सिंह को सम्मन जारी कर दिया है। ईडी दोनों के बीच पैसों के लेन देन पर जांच करेगी। सुशांत की चारों कंपनी, रिया की संपत्ति, सुशांत की कंपनी में रिया के भाई की भूमिका, इन सब की जांच एक एक कर जारी है। ईडी इन सारी बातों को खंगालने में जुटी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती के महज एक फ्लैट को लेकर नहीं, बल्कि मुंबई के सांता क्रूज इलाके में स्थित जुहू तारा रोड पर जो उनका फ्लैट है उसकी भी जांच ईडी करेगी, क्योंकि ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के द्वारा जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो सुशांत के वो 15 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए। क्या रिया ने सुशांत सिंह को अपने जाल या भरमा कर उन्होंने उनके 15 करोड़ का इस्तेमाल किया। ऐसे में ईडी हर मामले की जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले में जांच के बाद सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सुशांत की स्टार्टअप कंपनी विविड रेज रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास कर कंपनी के ऑडिट का जिम्मा रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक ने अपने पास ले लिया था। बताया जा रहा है कि ये सब उस वक्त में हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में जा चुके थे। ऐसे में कंपनी के पेटेंट राइट्स को लेकर ईडी का शक गहराता चला जा रहा है। पहले प्यार, फिर पैसा और उसके बाद धोखाधड़ी। सुशांत की मौत के बाद जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उसी कड़ी को ईडी सुलझाने में जुटी हुई है। फिलहाल जांच जारी है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।